हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे मेरे बुजुर्गों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, आज आपको बहुत ही एक सुंदर और ज्ञानवर्धक विषय पर वीडियो बना रहे हैं। आप जो भी मेरी वीडियो बनती है ये थोड़ी गहराई में बनती है, क्योंकि ये आत्मिक शब्द है, आत्मा के सार से बनती है। तो प्रिय मित्रों, इसको हो सके आत्मा से ही समझा करें, क्योंकि जब आप आत्मा में स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, तो ये ज़्यादा समझ में आएगी और इसका लाभ भी अनंत होगा। और जब आप मन की चंचलता में स्थिर रहेंगे तो इसका लाभ भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप बैठें तो कोशिश करें रीढ़ सीधी करके बैठें, और जब भी आपको घर में कभी खाली समय मिले तो आप मौन रहें। और मौन का अर्थ चुप होना नहीं है, मौन का अर्थ है अपने मन को भी चुप कर लेना। इसमें भी जितने कम विचार का आदान प्रदान होगा, उतना ही आप सुख से भर जाओगे। हे प्रिय मित्रों, अब आता है विषय। मनुष्य इस प्रकृति में अपने ही बंधनों से बंधा हुआ है, अपने ही बनाए हुए जाल में उलझा हुआ है। जिस प्रकार एक रेशम का कीड़ा रेशम का लार्वा निकालता रहता है, जाल निकालता रहता है, बुनता रहता है, और एक समय आता है उस रेशम के जाल में उसकी मृत्यु हो जाती है। यही मामला मनुष्य पर है। मनुष्य भी अपने ही बनाए जाल में, ये जाल उसके नियमों का है, अपने बनाए नियमों के जाल में जकड़ा हुआ रहता है। और वो नियम इतने धीरे धीरे उसके चारों तरफ घेरने लगते हैं और फिर उस नियमों की जकड़न ही उसको अनंत काल के गाल में ले जाती है। प्रिय मित्रों, मनुष्य जितना मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है या प्रफुल्लित होता है, उतना शारीरिक रूप से उसका 10वां हिस्सा होता है। अब देख लीजिए आप, यानी कि मानसिक रूप से जो प्रताड़ना या प्रफुल्लता होती है, वो शारीरिक रूप के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होती है। इसलिए कहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहें, सदैव खुश रहें। और अगर आप सदैव खुश नहीं रह पा रहे हैं तो कुछ समय के लिए बनावटी खुश रहें। अंदर से भले ही आप खुश ना हो, लेकिन समाज को दिखाने के लिए जरूर खुश रहें, क्योंकि ये आपकी प्रसन्नता ही एक दिन असलियत में बदल जाएगी। इसके भी 2 कारण हैं। एक, समाज को देखकर आप प्रसन्न हैं तो समाज की नज़रों में आप बहुत सुखी और संपन्न व्यक्ति हैं। तो जो समाज की नज़रों में उत्तम व्यक्ति है, उसके लिए समाज के चारों दरवाजे खुले होते हैं, उसे कभी कोई अभाव नहीं हो पाता। ये समाज के नियम हैं। फिर दूसरा, जो व्यक्ति है, जब विषय है, जब आप प्रफुल्लित ना हो के भी प्रफुल्लित रहोगे तो सने सने आप सच में ही प्रसन्न रहना सीख जाओगे।
क्योंकि ऐसा ही लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। आप जिस भी चीज का अभ्यास करते हैं, आप देखना मेरे भाइयों, उसी चीज को आप प्राप्त कर लेते हैं। और आपने देखा भी होगा, जब सुबह व्यक्ति घर से निकलता है, एक रूपरेखा बना लेता है, वहाँ पे जाना है, ये करना है, वो करना है, ड्यूटी करनी, आना है। शाम तक वे सारे लक्ष्य प्राप्त करके ही घर लौटता है। क्योंकि अगर आपके पास कोई नक्शा ही नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा। तो ये सब हम जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ये नक्शा ही तो बनाते हैं, ये नक्शा ही तो है। हे प्रिय मित्रों, जो मनुष्य है अपने ही जाल में, बनाए हुए जाल में उलझा हुआ है। अनेक रूल रेगुलेशन इतने बना दिए हैं कि वो एक नियम ना होकर एक बंधन हो गया है। लेकिन जैसे ही वह स्वच्छंद होता है, कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बाथरूम में या कोई अकेला कभी कभी अपनी धुन में गुनगुनाता है। वो गाना हो, मंत्र हो, भजन हो, जो भी। और जब वो अपनी लय में अकेला अपनी मस्ती में गुनगुनाता है, तब आप देखना उसका लय भी, सुर भी आपको बिल्कुल अलग ही दिखाई देगा। क्योंकि वो उसे पता है रिकॉर्ड तो होना नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, तू गलत बोल रहा है, सही बोल रहा, कोई सुन नहीं रहा है। अपने आप को ही सुना रहा है वो। और फिर जो सबको सुनाना था तो वो तो बंधनों का सुनाना था। और जब बंधनों में जगड़न थी तभी ना तो सब थे, ना लय थी, ना ताल थी। लेकिन जब अपने आप को सुनाना शुरू किया, अकेले में गुनगुनाना शुरू किया, तो कहाँ से वे शब्द, लय, वो ताल निकल के आ गई कि जब उन्हें अपनी रिकॉर्डिंग बाहर सुनी तो हद पर रह गया कि कमाल है भाई, क्या ये मेरे ही शब्द हैं? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह अपने बनाए बंधनों से मुक्त हुआ। अब ना कोई देखने वाला था, ना कोई अच्छा बुरा बताने वाला था, ना उसे कुछ टोकने वाला था, ना रोकने वाला था। सब बंधनों से वो आजाद था और अपनी मस्ती में गा रहा था। कुछ भी गाओ, कोई भी शब्द बोलो, लेकिन लय और लाइन इतनी सुंदर गजब थी कि आदमी उसका अभ्यास करे अगर कई महीने तो ना कर पाए। यही होता है स्वच्छंदता का असर। आप जो भी कार्य करें बिल्कुल स्वच्छंद होकर करें, आजाद रूप में करें। क्योंकि जब भी हम बंधन के कार्य करते हैं तो वे कार्य हमेशा दुखदायी होते हैं। और जब भी आप एक स्वच्छंद विचारों से कार्य करते हैं, उससे स्वयं का भी भला होगा, दूसरों का भला होगा और सदैव उत्तम गति को ही प्राप्त करेंगे। हे प्रिय मित्रों, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।